सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। इस फैसले में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं हैं। फैसले में ये कहा गया आईनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया नैब तरामीम बहाल करने का फैसला मुत्तफिका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की जानिब से ये कहा गया जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट्स तहरीर किए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने प्राइवेट मुलजमान की अपील पर तरामीम बहाल की हैं। वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं था कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। और बड़ी ही अहम खबर अब ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है। इस हवाले से समा के नाज़रीन को आगाह करें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। बात करते हैं सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। जी ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम 2022 को असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में बेंच ने आपसे थोड़ी देर पहले ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि आईनी इदारों के काम में मदाखलत करे, ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर्स का किरदार अदा कर सकते हैं। और साथ ये करार दिया गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम कैसे गैर आईनी थी। ये मुतफिका फैसला है अपीलें जो तरामीम बहाल करने का। ताहम जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने एक नुक्ते की हद तक इख्तिलाफ किया है। वो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये अपने इजाफी नोट में लिखा है कि वो मुतफिक है इस बात से कि तरामीम को बहाल होना चाहिए, लेकिन विफाकी हुकूमत की अपील कंपिटेंट नहीं थी, काबिल समाअत नहीं थी। जो प्राइवेट अपीलें थी उन्हें मंजूर करता हूँ। इस तरह जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी अलग अपना नोट लिखा और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी अलग वजूहात तहरीर करेंगे। ताहम तरामीम बहाल करने पर तमाम 5 जजेस ने इत्तेफाक किया है कि नैब तरामीम 2022 को बहाल ही होना चाहिए और पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। और बानी पीटीआई जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लाए थे जिस पर उन्हें कलदम करार दिया गया था, वो अपनी दरखास्त में दरअसल साबित नहीं कर सके थे कि तरामीम कैसे गैर आईनी थी। और जब इंट्रा कोर्ट अपील में भी उनका मौक़िफ़ सुना गया तब भी वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जो है वो पढ़कर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले सुनाया है और साथ ये करार दिया है कि जो तफसीली फैसला है वो वेबसाइट पर बाद में जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो करार दिया है ये कहा है कि आईनी इदारों के काम में मदाखलत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने फैसले में यह भी पढ़ा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते कि वहां पर क्या हो क्या ना हो। पार्लियामेंट अपनी कानून साजी जो है वो कर सकती है, उसका इख्तियार है। और तरामीम अगर सिर्फ आइन से खिलाफ हो, आइन की मुखालफत में कोई चीज की गई हो, तब ही उनको कलअदम करार दिया जा सकता है। और ऐसी सूरत में प्रोविजंस मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनका जायजा ले सकती है। लेकिन मौजूदा केस में ऐसी कोई भी चीज अदालत के सामने नहीं आई कि नैब तरामीम 2022 बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में थी या फिर आइन से मुतसादम थी। इसलिए जो विफाकी हुकूमत की और दीगर इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उनको मंजूर करते हुए नैब तरामीम 2022 को असल शक्ल में बहाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम 2022 को अपनी असल शक्ल में बहाल कर दिया गया है। सुहेल साथी मौजूद रहेगा, एक बार फिर समा के नाज़रीन को आगाह करें कि नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं है। ये मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। तफसीली फैसला बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं है। फैसले में यह बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील भी मंजूर कर ली गई है। सुहेल रशीद, आपकी जानिब दोबारा आना चाहेंगे। कुल 55 समातें हुई हैं इस केस में, कब क्या होता रहा जरा तफसील से ये भी बताइएगा और साथ साथ दोहराइएगा कि किस जज की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया। सुहेल
देखिए, सबसे पहले तो इख्तलाफी नोट नहीं है, ये इजाफी नोट्स हैं। इख्तलाफ जस्टिस अतर मिल्ला ने सिर्फ एक पॉइंट पर किया है कि वफाकी हुकूमत की जो अपील थी वो काबिल समाअत नहीं बनती थी, क्योंकि वफाकी हमीद जो है अग्रीव्ड पार्टी के तौर पर नहीं ली जा सकती, मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। मुतासरा फरीक वही हो सकता है जो असल फरीक हो, जिसका कोई केस मौजूद हो। इसलिए जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा है कि अपने फैसले में कि वो जो प्राइवेट अपीलें थी जो नैब के मुल्जमान थे उनकी जानिब से दायर की गई थी, उन अपीलों पर जो है अपना फैसला सुनाते हुए तरामीम को बहाल करते हैं। लेकिन तरामीम बहाल करने पर यह फैसला मुतफिका है। तमाम 5 जजेस ने इत्फाक किया है कि तरामीम को बहाल ही होना चाहिए। अगर हम समातों की बात करें तो जो असल केस चला था, जब 2022 में यह तरामीम हुई थी तो बानी पीटीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तब इसकी 55 समातें हुई थी और फिर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन ये फैसला सुनाया था और तरामीम को कलअदम करार दिया था। 2-1 की कसरत राय से फैसला था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तब भी उस फैसले से इख्तलाफ किया था। इस फैसले के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इंफ्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से, जबकि कुछ नैब मुल्जमान की जानिब से भी दायर की गई थी कि हमें सुने बगैर ये फैसला सुनाया गया। उस पर 3 समातें हुई थी। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई को भी अडयाला जेल से सुना गया था नोटिस करके, वीडियो लिंक पर उनको भी उनके दलाल भी सुने गए थे। ख्वाजा हारिस जो उनके साबिक वकील थे उनको भी कोर्ट ने खुद से अपॉइंट किया था, उनका मौकफ भी सुना गया था। जबकि हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान ने दलाल दिए थे। इसी तरह फारूक एच नाइक की जानिब से जो प्राइवेट अपील कुनंदगान थे उनकी नुमाइंदगी की गई थी और अदालत के सामने दलाल दिए गए थे। तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 6 जून को यह फैसला महफूज किया था। हुकूमत का मौकफ ये था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी का, और जो तरामीम थी वो बुनियादी हकूक जो शहरियों के उनसे मुतसादम भी नहीं थी और ना ही उससे करप्शन के मुकदमात बंद होंगे, बल्कि सिर्फ वो दूसरे फोरम पर मुंतकिल करने के लिए ये तरामीम लाई गई थी। जबकि बानी पीटीआई का और उनके वकला का ये मौकफ था कि जो तरामीम है उनसे जो करप्शन के मुकदमात हैं वो रुक जाएंगे, इसलिए ये तरामीम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों फरीकैन के मौकफ था, जिसे सुनने के बाद 6 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। और आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि पार्लियामेंट का इख्तियार था कानून साजी का, और जो तरामीम होती हैं कोई भी कानूनी, उनको सिर्फ उस सूरत में अदालतें स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं या कलअदम करार दे सकती हैं जब वो किसी एक शिक से मुतसादम हो। मौजूदा केस में बानी पीटीआई ये साबित नहीं कर सके कि ये कैसे खिलाफ आइन थी या इससे किस तरह शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे थे। इसलिए नैब तरामीम जो 2022 हैं उनको बहाल किया जाता है, और जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसको कलअदम करार दिया जाता है। यह मुख्तसर ऑर्डर है जो पढ़कर सुनाया गया है। इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस हसन नजर रिजवी के इजाफी नोट्स इस फैसले में शामिल हैं, ऐसा भी बताया गया है। और जस्टिस अतर मिल्ला ने सिर्फ एक पॉइंट पर वफाकी हुकूमत की अपील से मुतल्लिक इख्तलाफ किया है, लेकिन नैब तरामीम बहाल करने से उनका भी इत्फाक है। इसी तरह जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि वो सिर्फ अपनी वजूहात अलग तहरीर करेंगे, लेकिन नैब तरामीम वो भी बहाल करने के हक में। यूं नैब तरामीम की बहाली की हद तक फैसला मुतफिका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुख्तार फैसला पढ़कर सुनाया गया उसके साथ ये भी बताया गया है अदालत की जानिब से कि ये मुतफिका तौर पर तमाम ने अपीलें बहाल करने से इत्फाक किया है। तमाम जजों ने नैब तरामीम को बहाल करने से इत्फाक किया है। और अब नैब तरामीम जो 2022 थी जिसमें यह हद मुकर्रर की गई थी कि नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ से कम के केस पर नहीं होगा, जबकि यह भी करार दिया गया था कि वफाकी काबीना और सूबाई काबीना समेत मुख्तलिफ जो फोरम्स होते हैं, जो मजाज फोरम्स होते हैं, वो अगर किसी मंसूबे की मंजूरी देते हैं तो उस पर भी नैब का दायरा इख्तियार उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उसके बदले में किसी ने बदनीति से कोई मालिक फायद न ले रखे हों और उसके सबूत भी मौजूद ना हों। इसी तरह यह भी करार दिया गया था कि जो केस जिस इलाके का होगा, जिस सूबे का होगा, उसकी मुतल्लिका अदालतों में ही वो केस चलेगा। इसी की रोशनी में जब ये तरमीम आई थी तो जो जाली अकाउंट स्कैंडल था उसके कई मुकदमात मौजूद रहेगा। माहिर कानून कामरान मुर्तजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, ये जो फैसला आया है, अब नैब तरामीम 2022 को बहाल कर दिया गया अपनी असली हालत में, क्या समझते हैं नैब के दायरे इख्तियार को किस हद तक आप देखते हैं कि एक्सपेंड किया गया मजीद? क्योंकि ये कहा गया वाज़ेह तौर पर इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं हैं। बड़ा ही अहम फैसला सामने आया। देखिए, बुनियादी तौर पे तो पार्लियामान के इस इख्तियार को तस्लीम किया गया है कि वो चाहे तो तरमीम कर सकती है, और इस तरमीम को गो के कोर्ट को देखने का इख्तियार है आर्टिकल 8 की रोशनी में, मगर वो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल कहीं पे बाकी दूसरी जो प्रोविजंस हैं दस्तूर की उससे कहीं अफेंड नहीं होती हैं तरमीम। तो इस बिना पे अपीलों को एक्सेप्ट किया गया है और अलाउ किया गया।